लास्ट सेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे FIMM इंटीग्रेशन के लिए। हम यहाँ तक कर चुके हैं, विच इज डिफाइन एट्रीब्यूट्स फॉर मटेरियल टाइप्स, ट्रांजैक्शन कोड OMS2। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। गो टू SAP, ट्रांजैक्शन कोड OMS2। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग गुड्स लिया था। द कोड फॉर ट्रेडिंग गुड्स वाज हवा। Select this, go to quantity and value updating। अब यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया दिया गया है। So in the valuation area, enter your plant, GG0, HNM1. Click on continue। अब हमें हमारा वैल्यूएशन एरिया मटेरियल टाइप के साथ लिंक करना है। मटेरियल टाइप इज हवा, विच इज फॉर ट्रेडिंग गुड्स। ये ट्रेडिंग गुड्स का मटेरियल टाइप हम HNM1 से लिंक करेंगे एंड इसमें क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग, इन दोनों को चेक करेंगे। सिमिलरली इफ यू वांट, हमने देखा था कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल्स, second is semi-finished materials, third finished materials, fourth is packing materials। अब इन सारे मटेरियल टाइप्स के लिए कुछ ना कुछ कोड होते हैं। अभी हमने सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स लिया था। लेट अस टेक दीज मटेरियल्स एज वेल। अब अगर रॉ मटेरियल्स लेना है तो कोड इज ROH, मटेरियल टाइप ROH, इसको याद रखना। सिलेक्ट क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग, HNM1, press enter and check these two boxes। जब आप ये चेक मार्क करोगे, मीनिंग कि इन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल टाइप्स के लिए आप क्वांटिटी एंड उस मटेरियल की वैल्यू अपडेट कर पाओगे। गो बैक टू मटेरियल टाइप्स। नेक्स्ट इज सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स। I'll copy this एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज मटेरियल टाइप। रॉ मटेरियल्स के लिए मटेरियल टाइप क्या था?
Semi finished good. नहीं. Material type is nothing but the code for this raw material. ROH, right? This is for raw materials. Similarly, semi-finished materials के लिए material type है HAL. Finished material type के लिए it is FERT and packing materials के लिए it is VERP. This is your material type. Okay, this is your material type and ये उसका description है. See, ROH is for raw materials. अब next is semi-finished materials. Material type is HAL. अब ऐसे ही we have multiple material types. ठीक है, जो मटेरियल्स मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स होंगे वो लोग मल्टीपल मटेरियल टाइप्स यूज करेंगे बट वी आर एफआई कंसल्टेंट्स सो वी विल यूज only few material types for our training. HAL is for semi-finished materials. Select it. Quantity value updating. HNM1. Check this. अब सिमिलरली बाकी दो मटेरियल टाइप्स के लिए भी हम क्वांटिटी वैल्यू अपडेट को एनेबल करेंगे. नेक्स्ट इज फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे सी FERN is also for finished product. FERT is also for finished product. ठीक है, ये स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं. अब डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आप मटेरियल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं. लास्ट इज VERP. दिस इज फॉर पैकेजिंग मटेरियल. सी अब सिमिलर टू दिस यहाँ पे और भी है. VERS फॉर स्पेयर पार्ट्स. देन ये सारे यूजर्स ने क्रिएट किए हैं. VPIPs for pipeline materials. Okay, ऐसे ही we have multiple. Once you enable this, click on Save. Material types हमने create कर लिया. Next step is to maintain AN and ST tolerance limit. Transaction code is OMR6. I'll update the path over here. अभी के लिए हम सिर्फ transaction codes use करते हैं.
/NOMR6। अब यहाँ पे दो चीजें अपडेट करनी है। फर्स्ट इज टॉलरेंस की AN, अमाउंट फॉर आइटम विदाउट ऑर्डर रेफरेंस, एंड सेकंड इज ST, डेट वेरिएंस। ठीक है। अब 0001 ये स्टैंडर्ड कंपनी कोड है प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। सो सिलेक्ट बोथ ऑफ दिस, क्लिक ऑन कॉपी। अब ये टॉलरेंस कीज कॉपी हो गए। सी दिस इज फॉर ए एंड टॉलरेंस की। हम सिर्फ हमारा यहाँ पे कंपनी कोड ऐड करेंगे एंड प्रेस एंटर। दिस टॉलरेंस की इज ST। अगेन add your company code, press enter। ठीक है। फॉर कंपनी कोड होंडा मोटर्स, टॉलरेंस की AN and ST are mapped। Click on save। Next is creation of vendor and extending role to material master vendor। अब हमने ऑलरेडी वेंडर क्रिएट किया था इन द ट्रांजैक्शन कोड BP, बिजनेस पार्टनर्स /NBP। सर्च टर्म में गिव सप्लायर नंबर, क्लिक ऑन दिस सप्लायर नंबर field and click on search icon। यहाँ पे enter your company code HNMO, press enter। हमने ये वेंडर बनाया था which was Seat Tires एंड इसका सप्लायर नंबर है 700402। डबल क्लिक, click on start and double click on the line। अब यहाँ पे दिस चेंज इन BP रोल, जब हमने फाइनेंस के लिए इनवॉइस पोस्टिंग के लिए वेंडर क्रिएट किया था तब हमने उसको दो लेवल्स पे क्रिएट किया था, दो रोल्स पे क्रिएट किया था। वन वाज बिजनेस पार्टनर जनरल, जहाँ पे हमने टाइटल, नेम, एड्रेस वगैरह डाला था। नेक्स्ट हमने क्रिएट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल पे। अब जैसे बिजनेस पार्टनर के लिए ये जो कोड है दैट इज ऑल जीरोस, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो कोड है दैट इज FLVN00, दिस वन, सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी अगर यहाँ पे देखोगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक जनरल डेटा टैब दिख रहा है एंड एक रिलेशनशिप्स टैब दिख रहा है। वंस आई सिलेक्ट द वेंडर रोल फॉर दिस सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस एरिया में और एक टैब आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी कोड का भी एक टैब ऐड हो गया। अब ये वाला जो पार्ट था दिस इज फॉर बिजनेस पार्टनर रोल, यानी कि जब हम वेंडर को क्रिएट करते हैं पहले हम
उसको बिजनेस पार्टनर लेवल पे क्रिएट करते हैं एंड देन वी एक्सटेंड दिस वेंडर टू सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल। अब ये चेंज हो सकता है नाम। इट कैन बी वेंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट कैन बी सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन ये जो कोड होगा दैट विल बी सेम, FLVN00। नाउ क्लिक ऑन कंपनी कोड। यहाँ पे हमने हमारा कंपनी कोड ऐड किया था एंड यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट को लिंक किया था। Our reconciliation account was accounts payable domestic, and this is our sort key। हमें देखा था कि अगर sort की 001 हुई तो रिपोर्ट्स जो भी जनरेट होंगे दैट विल बी डिस्प्लेड एज पर द पोस्टिंग डेट। 012 इज फॉर वेंडर नंबर, यानी कि जो भी रिपोर्ट्स डिस्प्ले होंगे वो एज पर वेंडर नंबर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल। अब FIMM इंटीग्रेशन में we have to create this vendor and extend the role to materials management vendor। यानी कि अब हमें मटेरियल मैनेजमेंट लेवल पे भी इस वेंडर को एक्सटेंड करना है। फर्स्ट लेट अस सी कि इसमें कोई लाइन आइटम्स ओपन है क्या नहीं। FPL3N, कंपनी कोड इज HNMO, ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट। सी, यहाँ पे वी हैव ओपन आइटम्स, सो instead of extending this vendor, what we will do is we will create a new vendor। Wait a minute, this okay, this is for petty cash Delhi। तो ये वाला अकाउंट अभी हम पोस्टिंग्स में यूज नहीं करने वाले। We have bank, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स में भी ओपन आइटम्स हैं। अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक, अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक में ये जो 1 लाख रुपीज है, जब हम एडवांस पेमेंट की एंट्री कर रहे थे तो वी हैव क्रिएटेड अ डुप्लीकेट इनवॉइस, इसलिए दिस अमाउंट इज स्टिल ओपन। हम इसको बाद में क्लियर कर देंगे, और एल्स इसको अभी क्लियर करते हैं। /N/F-53, दिस इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर आउटगोइंग पेमेंट्स। जब भी कोई पेमेंट करना हो वी विल यूज दिस ट्रांजैक्शन कोड। एंटर। इनवॉइस डेट, let us give it as 9th of September। Clearing text, this was advance payment to vendor। Copy and paste it over here in bank data। अब हमारा पेटी कैश वाला अकाउंट भी ओपन था। So let us use petty cash Delhi।
Amount is 1 lakh rupees. Open item selection में our open item is inventory for raw materials. This is vendor account. Okay. Open item selection में we have to select the vendor and click on process open items. यहाँ पे 1 लाख वाली लाइन डिस्प्ले हो रही है. Amount entered 1 lakh, amount assigned 1 lakh, difference posting is 0. Make sure this line is activated and click on post. Document 5005 was posted in company code HNMO. Go to your line item display. Petty cash is still open. Okay. हमने अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक वाला लाइन क्लियर किया था. See, अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक के लिए हमें 1 लाख वाली अमाउंट ओपन दिख रही थी. अब हमने इसका पेमेंट कर दिया तो दिस लाइन आइटम इज क्लियर्ड. ठीक है. डिस्क्रिप्शन हमने ये दिया था, एडवांस पेमेंट टू वेंडर. लेट अस चेक फॉर वेंडर एज वेल कि कोई आइटम ओपन है या नहीं उसमें. ट्रांजैक्शन कोड इज FBL1N. ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट. ठीक है. इस वेंडर के लिए एवरीथिंग इज क्लियर्ड. सो व्हाट वी विल डू इज हम इसी वेंडर को एक्सटेंड करते हैं ऑन मटेरियल्स मैनेजमेंट रूल. अभी हम सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले रोल पे है. Select the drop-down FLVN00. This is for Supplier Financial Accounting. FLVN01. This is for Supplier on Material Master Level. Again, यहाँ पे tabs देखना, कुछ changes आएंगे. ठीक है. अब instead of company code यहाँ पे purchasing tab दिख रहा है. Click on purchasing. What was our purchase organization? C8 टायर नहीं, वो हमारा vendor था. Our purchase organization is HNM1. Okay. Purchase organization for company HNMO. सिलेक्ट करो इसको. प्रेस एंटर. अब यहाँ पे हमने अब तक ये टॉपिक्स एक्सप्लोर नहीं किया, विच इज पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स एंड ऑल. इफ यू वांट, अभी के लिए हम सिस्टम प्रोवाइडेड पेमेंट टर्म यूज कर सकते हैं, विच इज 0001. पेबल इमीडिएटली. Double click on this. Now these are conditions.
ठीक है, इस स्पेसिफिक वेंडर के लिए हमें परचेजिंग में क्या क्या कंडीशंस देनी है, वी कैन डिफाइन दोज कंडीशंस हियर. सेकेंड इज सेल्स डेटा. यहाँ पे जो भी उस स्पेसिफिक वेंडर कंपनी का सेल्स पर्सन होगा उसका डेटा हम मेंटेन कर सकते हैं. कंट्रोल डेटा में सिलेक्ट दिस जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, यानी कि गुड्स रिसीप्ट के ऊपर इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा. Purchasing group is JG1. If you want, you can give it HN1, I think. HN1, this is purchasing group for HNMO. अब ये जो भी चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं बीपी ट्रांजैक्शन कोड में, दैट इज ऑन मास्टर डेटा लेवल फॉर वेंडर. Okay, again, this is interview question. Remember this. एक बार ये सारे डिटेल्स दे दिए, मेक श्योर this GR based invoice verification is activated and then click on save. एंड यहाँ पे और भी चीजें लाइक पार्टनर फंक्शंस, वेंडर सब रेंजेस, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो चाहो तो. क्लिक ऑन सेव. चेंजेस हैव बीन सेव्ड. गो बैक. Step 19 is completed. Step 20 is GL creation. GL क्रिएट करने के लिए हम कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं? FS double. क्लिक ऑन दिस आइकॉन और यहाँ पे चेक करो कि आपका ही कंपनी कोड है या नहीं, और एल्स योर कंपनी कोड विल रिफ्लेक्ट हियर. ठीक है, HNMO. कंटिन्यू. अब यहाँ पे जब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की थी, okay, instead of this purchase account, I'll make it as inventory account. Okay, because परचेज हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि क्या परचेज कर रहे हैं. नाउ लेट अस कंसिडर कि हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे टोटल कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं? वन इज इन्वेंट्री अकाउंट. विच इज द नेक्स्ट अकाउंट? Vendor account and वेंडर अकाउंट, bank clearing. बैंक क्लियरिंग, GRIR क्लियरिंग एंड Hmm. बैंक अकाउंट. ओके, तो अभी के लिए वी ऑलरेडी हैव दिस इन्वेंट्री अकाउंट. हमें GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. बैंक क्लियरिंग will not use for now. We will just use bank. वेंडर भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट क्रिएट दिस GRIR क्लियरिंग अकाउंट. GRIR क्लियरिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. सो गो टू टेबल्स. अब हमने कोई स्पेसिफिक अकाउंट ग्रुप क्रिएट नहीं किया था GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए. सो व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड ऑफ दिस
प्रोविजंस, यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ्स वाला अकाउंट है, यहाँ पे ही आई ऐड वन मोर अकाउंट विच इज GR IR क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, GL account number will be 252, all zeros 1. This is again balance sheet account. Click on create 252, all zeros 1, 1 or 2, and click on continue. यहाँ पे हमारा GL account number आ गया. What will be GL account type? Balance sheet. What will be account group? Provisional. Correct. Provisions. Short text we will give GR IR clearing account. Control data tab में जाओ. Click on this open item management. Next is create bank interest. Field status group G001. Post automatically only. अब ये जो GR IR clearing account है that is used for automatic postings. डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों में ऑटोमेटिकली वैल्यूज जाएंगे. वी विल चेक कि ये कैसे होता है व्हेन वी विल पोस्ट द एंट्री. अभी के लिए जस्ट सिलेक्ट दिस एंड जो हम टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन करते हैं फॉर GL अकाउंट्स, वो टॉलरेंस ग्रुप इस वाले अकाउंट पे भी अप्लाई होता है. इफ यू रिमेंबर टॉलरेंस ग्रुप यानी कि हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफाइन करते हैं किसी भी अकाउंट में, राइट? इफ वी डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप 100 रुपीज, दैट मीन्स कि 100 रुपीज का डिफरेंस हो सकता है. 100 रुपीज ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो गए तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा पोस्टिंग के लिए. सेव दिस. यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी. अगर आपको ये एडिट करना होगा तो क्लिक ऑन दिस चेंज आइकॉन. फील्ड स्टेटस ग्रुप हमने दिया था जनरल, बट दिस इज G045. ठीक है, गुड्स इनवॉइस रिसीप्ट क्लियरिंग अकाउंट्स. GR IR अकाउंट हमारा क्लियरिंग अकाउंट है, देयरफॉर वी विल यूज दिस वन. गो टू कंट्रोल डेटा एज वेल. यहाँ पे भी यूज दिस टैक्स कैटेगरी. ऑल टैक्स टाइप अलाउड एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड. अब GR IR क्लियरिंग अकाउंट में हम चाहते हैं कि हमारे बैलेंसेस सिर्फ लोकल करेंसी में हो, विच इज INR. So select this as well. Balances in local currency only. Sort key is
For now, let us give it as 001 posting key. ठीक है। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे हमने अकाउंट टाइप मेंशन किया, अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। कंट्रोल डेटा टैब में हमने करेंसी दी थी, दिस इज बाय डिफॉल्ट कंपनी कोड करेंसी आ जाएगी यहाँ पे। बैलेंसेस इन लोकल करेंसी ओनली, इस इंडिकेटर को हमने एक्टिवेट किया। टैक्स कैटेगरी दी, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड एक्टिवेट किया, ओपन आइटम मैनेजमेंट एक्टिवेट किया एंड सॉर्ट की दी। सो 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड दिस 6, दिस इज बाय डिफॉल्ट। 6 चीजें हमने यहाँ पे चेंज किया। क्रिएट ऑन बैंक इंटरेस्ट टैब, फील्ड स्टेटस ग्रुप G045 फॉर क्लियरिंग अकाउंट्स एंड पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, इस इंडिकेटर को भी हमने एक्टिवेट किया। ठीक है, इसके अलावा वी हैव इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड गुड्स, हम ये यूज करेंगे एंड वी ऑल्सो हैव बैंक अकाउंट। अब बैंक क्लियरिंग अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। इन्वेंट्री, GRIR क्लियरिंग एंड बैंक। अब नेक्स्ट स्टेप है assignment of accounts for automatic postings. This is integration between FI and MM. अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है कि what is the transaction code for FIMM integration, you will say that transaction code is OBYC. अब लेट्स सी कि यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे होता है। गो टू ट्रांजैक्शन कोड OBYC। अब यहाँ पे अगर ये देखोगे ट्रांजैक्शंस, हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन for the inventory account, we use the transaction BSX. For GRIR clearing account, we use WRX. ठीक है, this are transaction key. ये याद रखना, BSX and WRX. Go back to SAP, search for BSX. See, inventory posting, BSX. Double click on this, chart of accounts HNMO. ये आपको एंटर करना पड़ेगा या तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब जो पहला पेज अपीयर होगा दैट विल बी दिस वन, और इट कैन बी दिस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें मिल रही है। फर्स्ट इज वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, सेकेंड इज GL अकाउंट। ट्रांजैक्शन की इज BSX, दिस इज फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग। तो अभी यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट डालेंगे?
बैंक क्लियरिंग। नहीं। सी दिस ट्रांजैक्शन कोड इज इन्वेंट्री पोस्टिंग, राइट? हाँ। तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, हमको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए हमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम कौन सा अकाउंट ऐड करेंगे इसमें से? इन्वेंट्री अकाउंट के लिए हमें वैल्यूज अपडेट करने होंगे, तो हम कौन से अकाउंट में करेंगे? इन्वेंट्री अकाउंट में ही करेंगे, राइट? हाँ सर। So we are using inventory for semi-finished wala account. Double click on this 13 all zeros 1 valuation modifier, or we also call it as valuation grouping code. आपने एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि जो हम X लेटर डाल रहे थे वो किस लिए डाल रहे थे? That is for this thing. Let us go back to Excel. अब valuation modifier, valuation modifier is used as valuation group to define whether company wants to use same GL account or separate GL accounts for each plant. हमने यहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा था। फर्स्ट इज क्लाइंट, उसके बाद आता है कंपनी कोड, उसके बाद आता है प्लांट। नाउ one company code can have multiple plants. One plant can have multiple storage locations. अभी के लिए हम इस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, कंपनी कोड एंड प्लांट। Now let's say for company code HNMO, हमने अभी सिर्फ एक ही प्लांट डिफाइन किया था, which was plant for Delhi. But let's say कि this company could have three plants. First is in Delhi, second is Bangalore, third is, let's say, Chennai. इन तीनों प्लांट्स के लिए I want to use one single GL account. यानी कि इन्वेंट्री अकाउंट पोस्टिंग के लिए हम सेम GL अकाउंट यूज करेंगे। अभी हम जो GL अकाउंट यूज कर रहे हैं दैट इज 13 all zeros 1. So I want to use this same GL 13 all zeros 1 for Delhi, for Bangalore and for Chennai. अगर हमें सेम GL यूज करना होगा तो वी विल गिव वैल्यूएशन ग्रुप कोड। अब यहाँ पे कोड क्या डिफाइन करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आई एम यूजिंग एक्स एंड मैं तीनों जगह पे एक्स यूज करूंगा।
यानी कि फॉर प्लांट we will use valuation group code X and 13 all zeros 1 GL account. अब ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होगी। ठीक है, लेट्स से कि दिल्ली वाले प्लांट ने इन्वेंट्री परचेज किया था। द अकाउंटिंग एंट्री विल बी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। अब इन्वेंट्री के लिए वी आर यूजिंग 13 ऑल जीरोज 1। बैंगलोर वाले प्लांट ने अगेन इन्वेंट्री परचेज किया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। अगेन इन्वेंट्री अकाउंट 13 ऑल जीरोज 1 में अपडेट होगा। चेन्नई के लिए भी इन्वेंट्री अकाउंट की वैल्यूज 13 ऑल जीरोज 1 में अपडेट होगी। इतना क्लियर है? सर मेरा कॉल ड्रॉप डाउन हो गया था थोड़ा। ओके, कहाँ पे ड्रॉप हो गया था कॉल? देयर आर 3 प्लांट ओके, H&M कंपनी कोड। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा था मटेरियल्स मैनेजमेंट का। वी हैव क्लाइंट, उसके बाद आता है कंपनी कोड, उसके बाद आता है प्लांट एंड उसके बाद स्टोरेज लोकेशंस। वी आर लुकिंग इनटू कंपनी कोड एंड प्लांट। अब एक कंपनी कोड के लिए मल्टीपल प्लांट्स रह सकते हैं। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे कंपनी कोड में 3 प्लांट्स हैं, दिल्ली, बैंगलोर एंड चेन्नई। अब इन तीनों प्लांट्स में अगर हमने कोई इन्वेंट्री परचेज की तो अकाउंटिंग एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट। अब हम ये चाहते हैं कि फॉर ऑल 3 प्लांट्स, तीनों प्लांट में से किसी भी प्लांट में अगर हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट 13 ऑल जीरोज 1 अपडेट हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लांट, चाहे वो दिल्ली का प्लांट हो, चाहे बैंगलोर का प्लांट हो, चाहे चेन्नई का प्लांट हो, अगर हम इन्वेंट्री पोस्टिंग कर रहे हैं तो 13 ऑल जीरोज 1 में वैल्यूज अपडेट होने चाहिए। अब okay, this valuation group code is the link between this plant and GL account। ठीक है, जब हमने डिफाइन किया था, हमने दिल्ली के लिए या जो भी हमारा प्लांट था, प्लांट HNMO या HNM1, let's say this is our plant HNM1, this is HNM2 and this is HNM3। हमने क्या किया था, HNM1 के लिए वैल्यूएशन ग्रुप कोड दिया था X। सिमिलरली कंसिडर की और 2 प्लांट्स है हमारे पास जिसके लिए हमने वैल्यूएशन ग्रुप कोड दिया है X। अब ये जो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है दैट विल बी लिंक्ड टू दिस GL अकाउंट, यानी कि इन्वेंट्री पोस्टिंग, इफ यू सी, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इन्वेंट्री पोस्टिंग, यानी कि इन्वेंट्री अकाउंट के रिगार्डिंग हम कुछ कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड दे रहे हैं X। इस वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को हम इन्वेंट्री अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूएशन मॉडिफायर X के लिए जो भी पोस्टिंग्स होगी वो सब 13 ऑल जीरोज 1 वाले अकाउंट में अपडेट होनी चाहिए।
ठीक है, वैल्यूएशन ग्रुप कोड एंड जीएल अकाउंट, ये क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, लेट अस टेक सेम सिनेरियो। अब लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम जीएल अकाउंट, I want to use different GL accounts for each plant inventory posting. अब what I will do, यहाँ पे जो वैल्यूएशन कोड है, मैं इसको अलग अलग वैल्यूएशन कोड्स दूंगा। HNM1 के लिए X, HNM2 के लिए Y, HNM3 के लिए Z। GL account 13 all zeros 1। अब दिल्ली के लिए 13 all zeros 1 अपडेट होगा, बिकॉज यहाँ पे जब हम मैपिंग करेंगे, यहाँ पे जब हम लिंकिंग करेंगे, हम x में 13 all zeros 1 देंगे, यानी कि दिस x is related to the plant दिल्ली, एंड दिल्ली प्लांट की जो इन्वेंट्री पोस्टिंग्स होगी उसके वैल्यूज 13 all zeros 1 में अपडेट होंगे। सिमिलरली y के लिए आई विल गिव 13 all zeros 2, एंड फॉर चेन्नई प्लांट आई विल गिव 13 all zeros 3। अब ये जो वैल्यूएशन ग्रुप कोड है, इसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा 13 all zeros 2 and Z will be 13 all zeros 3। ठीक है, अब जो भी प्लांट है, द रिस्पेक्टिव अमाउंट विल फ्लो इनटू देयर रिस्पेक्टिव जीएल अकाउंट्स। समझ गए वैल्यूएशन मॉडिफायर किसके लिए यूज होता है? हाँ सर, समझा। ठीक, अभी के लिए हमने सिर्फ एक प्लांट डिफाइन किया है, विच इज यस, दिल्ली वैल्यूएशन मॉडिफायर इज एक्स and GL account is this one, 13 all zeros 1, इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो हम इन्वेंट्री की जो भी पोस्टिंग्स करेंगे दिल्ली प्लांट में, वो सब इस वाले अकाउंट में फ्लो करेगी। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। गो बैक टू रूल्स। डू यू वांट टू सेव द डेटा फर्स्ट? यस, कंटिन्यू। अब दिस इज सेम लाइक, ओके, हमने वैल्यूएशन मॉडिफायर को टिक किया था यहाँ पे पहले, इसीलिए हमें अकाउंट्स में वैल्यूएशन मॉडिफायर का कॉलम दिख रहा था। इफ आई अनटिक दिस, then when I click on accounts, yes, yes, and continue. अब यहाँ पे सिर्फ अकाउंट वाला कॉलम दिख रहा है, यानी कि irrespective of the account, irrespective of the valuation modifier, हम यहाँ पे GL अकाउंट एंटर कर रहे हैं। If we are using same valuation modifier, हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। If we are using multiple valuation modifier, हम इसको एक्टिवेट कर देंगे and we will click on accounts. So as per the valuation modifier, we can define the GL accounts. X and this is 13, all zeros 1. ठीक है, अगर आप सिंगल वैल्यूएशन मॉडिफायर यूज कर रहे हो एंड स्टिल आपने दोनों को मैप किया, इवन दैट इज फाइन। क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ पे रूल्स टैब में वी हैव वन मोर थिंग विच इज वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास डिटरमाइन करता है हमारा मटेरियल टाइप।
अगर यहाँ पे देखो, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल टाइप्स. Valuation class is nothing but code for this material types. ऋषिकेश, आपको ऑफिस कितने बजे जाना है? 9:30 या 10 o'clock कुछ नहीं, ओके. क्योंकि ठीक है. वैसे नाउ 10 बजे निकलता हूँ ना तो 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ, मतलब सेकेंड हाफ तक वैसा, ओके. क्योंकि आधा एक घंटा जाता है जाने में। ऑलराइट. नाउ वैल्यूएशन क्लास यानी कि इनका कोड फॉर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन क्लास इज 3000. सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स के लिए इट इज 7900. अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो ट्रांजैक्शन कोड. I'll open another screen. OMSK. अगर वैल्यूएशन क्लास चेक करना हो तो ये ट्रांजैक्शन कोड है. प्रेस एंटर. यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं. सिलेक्ट ऑन वैल्यूएशन क्लास. अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूएशन क्लासेस हैं. वी वांट टू चेक फॉर रॉ मटेरियल्स. 3000. दिस इज फॉर रॉ मटेरियल्स बाय डिफॉल्ट. सिस्टम प्रोवाइडेड ये है. इफ यू वांट टू चेक फॉर लेट्स से सेमी फिनिश्ड मटेरियल, 7900. This is for semi-finished materials. Okay, 7900. Let us check कि finished materials के लिए valuation class क्या है. यहाँ पे कहीं पे finished कुछ दिख रहा है. फिनिश प्रोडक्ट दिख रहा है सर। Right? Finished product 7920. 7920. Finished product or finished materials, one and the same. Packing materials, पैकेजिंग के लिए कुछ दिख रहा है. 3050 पैकेजिंग 3050. बाइक्स। Correct. This is 3050. Go to SAP. अब वैल्यूएशन क्लास मैंने सिलेक्ट किया. अभी instead of 2 columns we have 3 columns. One for valuation modifier, second for valuation class, third for GL account. अगर आपको ये डिफाइन करना होगा कि फॉर प्लांट दिल्ली we have valuation modifier X. This account is defined only for semi-finished products. Semi-finished products के लिए we have 7900. Semi-finished products. एंड ये जो भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम एंट्रीज करेंगे दैट विल गो इन द अकाउंट
13 all zeros 1. ओके, फॉर दिस इन्वेंट्री सेमी फिनिश्ड। तो आप रूल्स में जाके वैल्यूएशन क्लास को सिलेक्ट करोगे। फॉर नाउ हम ये जो 13 ऑल zeros 1 है, ये सारे अकाउंट टाइप्स लाइक सारे मटेरियल्स के लिए हम सेम अकाउंट यूज करेंगे, सारे इन्वेंट्री पोस्टिंग्स के लिए सेम अकाउंट यूज करेंगे। तो वी विल नॉट यूज दिस वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया, यूजेज समझ आ गया। हाँ सर। कोई डाउट्स? थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ जाएगा पूरा थोड़ा। ओके, अभी के लिए वी आर नॉट यूजिंग वैल्यूएशन क्लास। एंड ये और एक चीज यहाँ पे है विच इज डेबिट क्रेडिट। नाउ इफ यू वांट कि इन्वेंट्री के डेबिट पोस्टिंग्स के लिए अलग अकाउंट यूज हो, इन्वेंट्री के क्रेडिट पोस्टिंग्स के लिए अलग अकाउंट यूज हो, देन यू विल एक्टिवेट दिस पार्ट। डेबिट क्रेडिट पे आप टिक मार्क करोगे, बट हियर इट इज नॉट चेंजेबल। ठीक है, अभी के लिए वी आर ओनली यूजिंग वैल्यूएशन मॉडिफायर बिकॉज हमने वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को डिफाइन किया था। वेन एवर वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन मॉडिफायर, grouping code automatically comes in that discussion because it is one and the same. ठीक है, this valuation modifier is nothing but the letter which we defined x. Click on accounts. Yes, continue. Valuation modifier क्या था हमारा? एक्स GL account was 13 ऑल 01। all zeros 1, 1 or 2. 13 all zeros 1. Okay, ठीक है, save this. This transaction key BSX. This is for inventory postings. ठीक है, इन्वेंट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन की यूज करेंगे? WRX। WRX. Go to SAP, back. अब WRX search for it. Second last WRX. डबल क्लिक। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ये ऑप्शन को हम हमारे पास चॉइस है कि इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, बट वी वांट कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों भी एक ही अकाउंट में पोस्ट हो, so we will not use that option. लेकिन यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिल रहा है, जनरल मॉडिफायर। अब लेट्स okay, this general modifier, if we are posting any similar accounting entries, let's say स्टॉक अकाउंट के लिए हम कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं। अब स्टॉक में मल्टीपल होता है, स्टॉक इन ट्रांजिट, कंसाइनमेंट स्टॉक, ब्लॉक्ड स्टॉक।
अब अगर स्टॉक में ही अलग-अलग सब अकाउंट्स हैं, तो ये जनरल मॉडिफायर के थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्टॉक टाइप के लिए हम इस जीएल अकाउंट का यूज करेंगे। वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड जनरल मॉडिफायर दोनों का डिफरेंस ये है कि वैल्यूएशन मॉडिफायर डायरेक्टली प्लांट को लिंक होता है। जनरल मॉडिफायर इज अबाउट स्पेसिफिक अकाउंट्स, यानी कि लेट्स से एक प्लांट है, उसमें यू हैव वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड जनरल मॉडिफायर। जनरल मॉडिफायर में यू हैव स्टॉक। अब स्टॉक में वी हैव two categories. One is stock in transit, second is consignment stock. जनरल मॉडिफायर का आप कोड बनाओगे एंड वो कोड आप दो अलग अलग जीएल अकाउंट से लिंक करोगे। एक जीएल अकाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए, एक जीएल अकाउंट ट्रांजिट वाले स्टॉक के लिए। यहाँ पे भी वी विल यूज ओनली वैल्यूएशन मॉडिफायर। ओके सॉरी, गो टू अकाउंट्स, सिलेक्ट जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट। लास्ट टाइम हमने इन्वेंट्री अकाउंट सिलेक्ट किया था, इस टाइम पे हम जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज WRX transaction key is for GRIR clearing account. Okay, हाँ सर। save this. ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए। इतना हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन मटेरियल लेजर। अब लेट्स से कि अगर हम मटेरियल्स मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि हम मटेरियल्स के बारे में कुछ चीजें करने वाले हैं इस मॉड्यूल में। लेट्स से कि हमने ये स्टेप्स अभी डिफाइन नहीं किए, तो हमें कुछ एरर्स आएंगे। अब इंटीग्रेशन वाला स्टेप करने के बाद वी आर डायरेक्टली डिफाइनिंग मटेरियल टाइप्स, ट्रांजैक्शन कोड MM01। और एक चीज आप कर सकते हो, जो भी चीजें एंड यूजर्स करते हैं, यानी कि जो भी चीजें इजी एक्सेस वाली स्क्रीन पे होती है, लेट्स से उसमें से आपको कोई एक्टिविटी करनी है डिफाइनिंग मटेरियल टाइप्स, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन कोड नहीं पता उसका, व्हाट यू विल डू इज प्रेस Ctrl+F एंड गिव द नेम। जो भी चीज आपको करनी है, लाइक आई एम सॉरी, यू नो द ट्रांजैक्शन कोड लेकिन आपको पाथ नहीं पता उसका, गिव द ट्रांजैक्शन कोड ओवर हियर MM01। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें SAP ने MM01 ट्रांजैक्शन कोड को हाईलाइट किया। ओके, MM01 डबल क्लिक। यहाँ पे तीन चीजें पूछ रहा है, वन इज मटेरियल, इंडस्ट्री, मटेरियल टाइप। मटेरियल अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट यू कैन गिव योर मटेरियल डिस्क्रिप्शन। जो भी मटेरियल आप क्रिएट करोगे, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। इंडस्ट्री, नाउ आवर कंपनी इज होंडा मोटर्स, यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे
See, this is manufacturing, this is automobile. डबल क्लिक। अभी आप मटेरियल टाइप क्या डिफाइन कर रहे हो? यहाँ पे वी विल यूज, आई थिंक सेमी फिनिश के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रह गए थे बिकॉज हमने सबसे पहले ट्रेडिंग गुड्स लिया था हवा। वी विल ट्राई टू यूज दिस वन फर्स्ट, सेमी फिनिश्ड मटेरियल। अगर ये वर्क नहीं करता है तो वी विल यूज हवा। इतना कर लिया, प्रेस एंटर, वेरी फ्यू नंबर्स लेफ्ट, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे व्यूज आएंगे। एज पर मॉड्यूल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। लेट्स से अगर परचेजिंग व्यू है तो परचेजिंग व्यू में इट कैन आस्क कि व्हाट इज योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर परचेजिंग ग्रुप्स, व्हाट इज योर प्लांट। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यू है, सी दिस अकाउंटिंग वन, यहाँ पे इट विल आस्क कि आपका प्लांट, आई एम सॉरी, इट विल आस्क फॉर योर कंपनी कोड। ऐसे ही एज पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज डिफरेंट इंफॉर्मेशन विल बी एडेड। अगर स्टोरेज का व्यू है, जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज लोकेशन पूछेगा। अभी के लिए वी विल यूज बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू, परचेजिंग, अकाउंटिंग वन एंड लेट्स से अकाउंटिंग टू। ठीक है, 5 व्यूज हम यूज कर रहे हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंटर योर प्लांट HNM1। Material must be set productive for valuation area HNM1। यहाँ पे एरर आ गया हमको। टू नो मोर अबाउट दिस एरर, इस आइकॉन पे आप क्लिक करोगे, हेल्प। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए जाएंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर वाया ट्रांजैक्शन OMX2, OMX3, OMX1। Afterwards, it needs to be set productive via transaction CKM start। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन कोड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। First, we have to define the material ledger। We will use transaction OMX2। Okay, close this, go to the transaction /n OMX2। This 9000 material ledger is by default provided by the system। हम इसका यूज करेंगे। Currency valuation is 10, which is company code currency। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। Go to the transaction code OMX3। यहाँ पे हम हमारा वैल्यूएशन एरिया एंड कंपनी कोड मटेरियल लेजर से लिंक करेंगे। Our valuation area is HNM1। कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन एरिया एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें एक नया वैल्यूएशन एरिया क्रिएट करना पड़ेगा।
Click on New Entries. HNM1 is your valuation area and material ledger type. We are using 9000. Press enter. कंपनी कोड ऑटो पॉपुलेट हो गया. स्टेटस इज एक्टिव यानी कि हमारा जो मटेरियल लेजर है दैट इज नाउ एक्टिवेटेड. क्लिक ऑन सेव. ठीक है, ये हो गया OMX3. नाउ go to transaction code OMX1. Click on positions. Enter valuation area. यहाँ पे मटेरियल लेजर को एक्टिव करो एंड सिलेक्ट योर प्राइस डिटर्मिनेशन. दो होते हैं, वन इज ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड सेकंड इज सिंगल और मल्टी लेवल. वी हैव टू क्रिएट ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड सेव. After activating material ledger, live data must be converted. यानी कि मटेरियल लेजर्स में डेटा अपडेट होना शुरू हो जाएगा. कंटिन्यू. Data was saved. Now go to next transaction code /n CKM start. Enter. अब यहाँ पे enter your plant. प्रोसेसिंग ऑप्शंस में अनटिक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एंड हम एक टेस्ट रन करेंगे ये देखने के लिए कि कोई एरर्स है या नहीं. एग्जीक्यूट. ठीक है, सबके लिए स्टेटस इज ग्रीन यानी कि कोई एरर्स नहीं है. गो बैक. अगेन बैक. रिमूव दिस टेस्ट रन एंड एग्जीक्यूट अगेन. एग्जीक्यूट हो गया. देन we will try to create the material master. मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज MM01. प्रेस एंटर. आप जब खुद ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अभी यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. ठीक है, इंडस्ट्री हमने एंटर की. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर. कोई नहीं, वीडियोस देख लेना बाद में. इंडस्ट्री एंड मटेरियल टाइप एंटर करने के बाद प्रेस एंटर की. कंटिन्यू. बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, purchasing, accounting 1, and let us select accounting 2 as well. Click on continue. ठीक है, अभी हमें कोई एरर नहीं आया. हमने 4 ट्रांजैक्शन कोड्स यूज किए. OMX 1, 2 एंड 3 एंड उसके बाद हमने यूज किया CKM स्टार्ट. वो सब था कॉन्फ़िगरेशन के लिए. अभी हम मटेरियल मास्टर डेटा डिफाइन कर रहे हैं. इफ यू सी क्रिएट मटेरियल
845 for semi-finished materials category. यहाँ पे आपका मटेरियल नंबर आ गया। अब आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अब लेट्स से कि हम कोई टायर परचेज कर रहे हैं। फाइन। हमारी कंपनी या वेंडर कंपनी है सिएट टायर्स, उनसे हम टायर्स परचेज कर रहे हैं। लेट अस गो टू देयर वेबसाइट वंस। दिस इज नथिंग बट हम सिर्फ यहाँ से नाम ले रहे हैं एक टायर का। लेट्स से कि अगर आप एक्चुअल कंपनी में जाओगे तो वहां पे प्रॉपर नेम मेंशन किए गए होंगे हर एक प्रोडक्ट्स के लिए। बट अभी हम वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट इन एसएपी, सो वी विल जस्ट यूज एज दिस रेयर टायर्स और फ्रंट टायर्स। हम सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम इसको मेजर करेंगे बेस्ड ऑन पीसेस पर पीस। इफ यू ओपन दिस, यहाँ पे मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। स्क्वायर इंचेस, इंचेस, cubic inch, percentage, mile, acre. We want pieces. Find for PC. Okay, this PC is for piece. Double click. Material group, हमने कोई material group define नहीं किया था। We will use predefined material groups. ठीक है, यहाँ पे बाकी यूजर्स ने ऑलरेडी मटेरियल ग्रुप्स डिफाइन किया है। We will use 2001, which is for bikes. Now next, we will go to this dimensions. यहाँ पे आपको ग्रॉस वेट, नेट वेट एंड साइज डायमेंशंस, आप ये चीजें एंटर कर सकते हो अगर यहाँ पे चाहो तो। ओके, प्रैक्टिस में इट इज नॉट मैंडेटरी बट ज्यादा क्लियर होने के लिए वी विल एंटर दिस। लेट्स से ग्रॉस वेट ऑफ अ टायर इज लेट्स से 6 kgs। ग्रॉस वेट 6, यूनिट ऑफ वेट will be kg. Net weight is let's say 5. Size and dimensions. Let's take this size 140 by 60. ठीक है, इतनी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद सी बेसिक डेटा पे आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा, यानी कि दिस व्यू इज एक्टिवेटेड। बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2 ये हमने एक्टिवेट किया था। सेल्स व्यू हमने एक्टिवेट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कोई डॉट नहीं दिख रहा। वंस यू एंटर दिस डेटा,
Go to Basic Data 2 tab. ठीक है, यहाँ पे और भी एडिशनल डिटेल्स है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस, वी आर नॉट एडिंग दिस डिटेल्स. Press enter. You will go to the next selected view, which is purchasing. अब purchasing में हम purchase group डालते हैं, which is HN1, purchase group for HNMO. Material group is 2001. This is for bikes. Next is okay, purchasing का काम हो गया. Go to accounting one view. यहाँ पे valuation class, this is very important. Semi finished products के लिए valuation class is 7900. Select this. Prices and values में हमने देखा था कि दो टाइप के प्राइस होते हैं. One is standard price and another is moving average price. तो हम लेट्स से कि ये जो टायर है इसका स्टैंडर्ड प्राइस इज 1000 रुपीज. ओके, करेंसी ऑलरेडी INR है. वी आर एंटरिंग ओनली प्राइस. प्राइस कंट्रोल इज V. This V stands for moving average price and S stands for standard price. Select S and save. Okay, ignore this message. मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया, which is rare tires. Back. Do you want to save data? Yes. मटेरियल 845 क्रिएटेड. अब इस मटेरियल नंबर को हम कॉपी करते हैं. दिस मटेरियल नंबर इज 845. एट फोर फाइव. ठीक है, अब हम ये मटेरियल वेंडर से परचेज करेंगे. लेट्स सी हाउ. जब हम परचेज करेंगे हमारा इन्वेंट्री अकाउंट अपडेट होगा. लेट्स से होंडा मोटर्स परचेज्ड 100 pieces of रेयर टायर्स. हमने प्राइस कितनी दी थी? प्राइस नहीं डाली थी ना सर? नहीं, हमने हमने 1000 रुपीज दिया था एज अ स्टैंडर्ड प्राइस, राइट? Okay. देखो,
यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हमने दी थी which was 1000. Why is it not saved? This is the material which we created, 845, correct? Our material number is also 845. Description, rare tires, and standard price was 1000. We will consider same price. And ये जो 1000 price है, that is per unit. So Honda Motors purchased 100 pieces of rare tires worth rupees 1000 from, what is our vendor name? C8 tire. SEAT Tires. ठीक है. अब पोस्टिंग ये होनी चाहिए, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट. हमने कितने पीसेस परचेज किए थे? 100. प्राइस फॉर ईच पीस 1000. 1000. That comes to 1 lakh rupees. 1 lakh. 1 lakh debit and 1 lakh credit. Go back to SAP. अब कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर डेटा का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमने देखा था कि फर्स्ट थिंग विच वी विल पोस्ट इज परचेज ऑर्डर. ठीक है, दिस इज आवर परचेज ऑर्डर. ट्रांजैक्शन कोड इज ME21N. अब यहाँ पे कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी बिकॉज दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट. गो टू ट्रांजैक्शन कोड ME21N. अब यहाँ पे see this first line. This is a standard PO, standard purchase order. Enter supplier number. Our company code is HNMO. Our supplier number is 700402, which is Seat Tires. यानी कि इस वेंडर के लिए हम ये परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं. डॉक्यूमेंट डेट इज 16 September 2025. Okay, 1 minute, guys. All right. Period 6. मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप पीरियड मेंशन करोगे वो करेक्ट मेंशन हो.
बिकॉज अगर कोई गलत पीरियड मेंशन किया तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके सर। Go to transaction ME21N. This is for purchase order. Supplier number 700402. Seat tires. Document date 16th of September. Press enter. Next tab open हो गया। This is the header tab. ठीक है, अगर ये ओपन नहीं होता है तो you can just click on this. Our purchase organization is HNM1. Purchase group is HN1 and company code HNMO. Correct? हाँ सर। ये 3 डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रेस एंटर। अब ये अगेन इट इज टेकिंग अस टू डिलीवरी इनवॉइस टैब। अब तक हम ऑर्गेनाइजेशनल डेटा टैब में थे। हमारा काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डेटा वाले इसमें ही है। नेक्स्ट इज गो टू डिस्प्ले स्कोप। यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर के डिटेल्स एंटर करोगे। फर्स्ट इज दिस आइटम नंबर, लीव इट। ग्लोबल आइटम नंबर अगेन लीव इट। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी एंड आइटम कैटेगरी leave this as well. Select your material. Plant HNM1 मटेरियल हमने क्रिएट किया था रेयर टायर्स, यानी कि जो बाइक के पीछे वाले टायर्स होते हैं वो। मटेरियल 845, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रेयर टायर्स, पीओ क्वांटिटी। हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, कितने पीसेस परचेज कर रहे 100। हैं। एंटर 100। ऑर्डर यूनिट इज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है हमारा? प्राइस ना इसका। नहीं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि हम क्या लीटर में परचेज कर रहे हैं, मिलीलीटर या किलोग्राम क्या? केजी। आई एम सॉरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, our unit of measurement is pieces. This is order unit. Order unit is in pieces and unit of measurement is kg. ओके। Okay. अब let's say हम आज ये purchase order create कर रहे हैं on 16th of September. हमें ये purchase order की delivery चाहिए on 20 September 2025. Net price is 1000 rupees. Currency is INR। INR. This is per price unit. Leave this. Order price unit, material group. Material group अगर चाहो, if you want, you can select. Companies में actually ये सारा data select होता है, but we are just practicing. So हम इतना कुछ select नहीं कर रहे। जो needed है वही select कर रहे हैं। Our plant is HNM1. Storage location is also HNM1. हमने कोई batch create नहीं किया था. So leave this. Stock segment also leave. रिक्वेस्ट ट्रैकिंग नंबर, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट ट्रैकिंग नंबर होगा तो वी विल एंटर दैट नंबर हियर।
रिक्वेजिशनर का यहाँ पे नाम डाल सकते हो, नेम और नंबर। देन दिस इज परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेजिशन भी हमने क्रिएट नहीं किया है, सो वी विल इग्नोर ऑल दिस पार्ट। ठीक है, परचेज रिक्वेजिशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है, बट दैट इज कंप्लीटली ऑन मटेरियल्स मैनेजमेंट साइड, तो हमें वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। इतनी डिटेल्स एक बार एंटर की, देन प्रेस एंटर। नाउ डिस्प्ले स्कोप ऊपर चला गया एंड दिस आइटम वाला टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे द वैल्यू इज शोइंग एज 0, बट हमने वैल्यू एंटर की थी 1000 रुपीज पर यूनिट नेट प्राइस। एंटर दिस अगेन, प्रेस एंटर। यहाँ पे हमें एक एरर देगा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन HNM1 not responsible for plant HNM1. The purchasing organization you entered has not been defined for the specified plant. ने ऐसा ही नहीं किया था। Purchasing organization OX08, check this step। अब SAP हमको क्या बोल रहा है कि जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया था वो हमारे प्लांट से असाइंड नहीं है। ओपन दिस आइटम डिटेल टैब। ठीक है, अब एरर नहीं दे रहा है तो लेट इट बी। प्राइसिंग एरर, मैंडेटरी कंडीशन PB00 इज मिसिंग। यहाँ पे कंडीशन टाइप्स हैं। ठीक है, NAVS दिस इज फॉर नॉन डिडक्टेबल टैक्स, SKTO इज फॉर कैश डिस्काउंट। अब हमें क्या बता रहा है कि कंडीशन PB00 ये मिसिंग है। एड PB00 एंड प्रेस एंटर। PB00 is for gross price. Let's say our gross price, okay. Let's say gross price is 1018 rupees. Press enter. अब 1000 and okay fine, ठीक है। If you want to apply tax, आप अमाउंट अलग दे सकते हो, बट अभी for our better understanding I'll just give it as 1000। ठीक है, gross price is 1000 rupees per piece, so for 100 pieces amount is 1 lakh rupees। नॉन डिडक्टेबल टैक्स इज 0, अभी के लिए हम टैक्स यूज नहीं कर रहे। नाउ अगेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन HNM1 नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर HNM1, एंटर। अब यहाँ पे हमने डिटेल्स कैसे एंटर की, कुछ कुछ समझ आया। हाँ सर, आया। ठीक है,
save document is faulty. Do you want to put the document on hold or process the data? I want to process this data. एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा प्लांट एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन असाइंड है या नहीं. OX17. Our purchase organization is HNM1. Plant is not available. यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. Why is this plant not available? चेक करना पड़ेगा इसको. इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं.